सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना जीएस न्यूज चैनल। बिदासर में पर्यावरण शुद्धि दिवस का हुआ आयोजन। बिदासर अनुव्रत समिति के मंत्री नवल किशोर मीणा ने बताया कि आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को अनुव्रत उद्घोषण सप्ताह के तहत पंडित व गुरुजी घनश्याम लाल शर्मा के सानिध्य एवं पार्षद व नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर के संयोजन में उपखंड कार्यालय बिदासर के पास अनुव्रत समिति बिदासर द्वारा निर्माणाधीन अनुव्रत वाटिका में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर गुरुजी घनश्याम लाल शर्मा ने पर्यावरण शुद्धि दिवस पर अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या का कुछ समय पर्यावरण शुद्धता के लिए प्रतिदिन अवश्य निकालना चाहिए। मनुष्य जीवन में पर्यावरण शुद्धता के महत्व पर अपने विचार प्रकट करते हुए मनुष्य जीवन में अनुव्रत की महत्वता पर प्रकाश डाले। इस अवसर पर अनुव्रत समिति की ओर से दानव मलबाठिया, महावीर वेद, गोपाल गुर्जर, विकास घिड़िया, राजकुमार बेगानी, सेवानिवृत्त अध्यापक राम नारायण पूनिया, सोहनलाल पोटलिया सहित अनेक अनुव्रत सदस्य के अलावा महिला मंडल, कन्या मंडल, युवक परिषद सहित जैन श्वेतांबर तेरापत सभा के सदस्य की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में गोपाल गुर्जर द्वारा उपस्थित सभी को फलाहार वितरित किया गया एवं अनुव्रत समिति द्वारा आज पंडित घनश्याम लाल शर्मा एवं राम नारायण पूनिया को आजीवन सदस्य बनाते हुए उपस्थित सभी से अनुव्रत संकल्प पत्र भी भरवा। अंत में अनुव्रत समिति के मंत्री नवल किशोर मीणा द्वारा आए हुए सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। अनुव्रत के सभी पदाधिकारी श्री दानमल जी बांटिया, महावीर जी बैद, सेठिया जी और हमारे अनुव्रत के मंत्री महोदय श्रीमान प्रिंसिपल साहब नवल किशोर जी मीणा साहब, रामनारायण जी गुरुजी, भगवान जी और गोपाल जी और लाल चंद जी, सभी अनुव्रत के सदस्य पदाधिकारी और माता बहनें भाइयों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज अनुव्रत में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और पर्यावरण दिवस में बिदासर अनुव्रत एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर वास्तव में हकीकत में पर्यावरण दिवस मनाने के रूप में एक वाटिका बनाने का निर्णय लिया है और उसमें आज जो है ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। माता बहन भाइयों से मेरा कहना है कि सच्चा पर्यावरण वही है कि जानबूझकर हम किसी की हिंसा नहीं करें, कोई जीव को नहीं मारे। जानबूझकर, भूल से कोई होता है तो बात अलग है, जानबूझकर कोई बदमाशी नहीं करें, भूल से कोई होती है तो बात अलग है। किसी प्रकार की गंदगी, पर्यावरण में सबसे ज़्यादा भाग है गंदगी का। आपने जैसे पानी उठाया और ऐसे फेंक दिया, वहाँ से कोई आदमी गया, उस पानी में यदि कोई कीटाणु है तो उसको लग जाएंगे। दूसरी बात, कचरा जो है निश्चित जगह घेरो, पानी जो है निश्चित जगह घेरो, और जो भी मेड़ियाँ, थैली, कागज़, घर का कोई भी कूड़ा कचरा है उसको सही जगह घेरो। घर को साफ़ सुथरा रखो, जहाँ आप बैठते हो, बाहर से आते हो, पैर धो, हाथ धो, भोजन करने से पहले हाथ धो, पैर धो, घर को साफ़ सुथरा रखो, आसपास की गली को साफ़ सुथरा रखो। घर के बाहर ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी आती है, देवता भगवान आते हैं तो घर के बाहर आके वो खड़े होते हैं कि अंदर जाना नहीं। मेरे को एक कहानी याद आ गई, 1 मिनट का समय लगेगा। एक आदमी गरीब था, पर्यावरण संबंधी कहानी है ये। एक आदमी गरीब था, सुनो, गरीब था, वो बाहर निकला तो उसको एक संत मिले। बोल भाई क्यों घूम रहा है? कि बाप जी मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी है? कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, लो ये लक्ष्मी दे रहा हूँ तुम्हें, इस लक्ष्मी को ले जाओ और अपने घर में बैठा देना। लक्ष्मी आ गई उसके साथ। लक्ष्मी आई तो उसका घर एकदम गंदा पड़ा था, सारा घर उठड़ पुठड़ कचरा, कहीं बिस्तर पड़े हैं, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं घड़ा पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा, भाई मैं यहाँ निवास नहीं करूँगी, तुम्हारे घर में मैं नहीं जाऊँगी, मेरे लिए ये घर अच्छा नहीं है, तो पहले इसको साफ़ सुथरा करो। लक्ष्मी गेट पर खड़ी रही, साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद में लक्ष्मी आगे बैठ गई। थोड़ी देर हुई, उसकी पत्नी आ गई उस आदमी की। उसने देखा कि औरत बैठी है घर में, तो उसने पूछा ही नहीं,
उसने गलत सोचा कि ये औरत ये मेरी जगह दूसरी औरत लाया और उस लक्ष्मी को पीट कर उसने काट निकाल दिया। फिर वो गया बाहर, तो वो संत मिले, बोले क्या बात है भाई? बोले बाप जी क्या बताऊँ, लक्ष्मी आई थी लेकिन मेरी पत्नी ने निकाल दिया। तो कहा कि अच्छा ऐसा करो, वहाँ दलीदर खड़ा था, दलीदर, उसने कहा अब की बार मेरे को ले चलो, पहली बार लक्ष्मी गई थी, अब की बार मैं चलता हूँ। तो दलीदर को लेके वो आ गया। तो दलीदर आते ही दलीदर ने क्या कहा कि देखो भाई, मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूँगा, ये तो साफ सुथरा घर है, इसमें गंदगी करो, चारों मेरे कचरा खिलाओ, बिस्तर खिलाओ, बर्तन बर्तन घड़े घड़े ऐसे फोड़ फाड़ के घेरो, तब मैं उसके अंदर आऊँगा। तो उसने क्या किया, सब गंदा कर दिया, करके फिर दलीदर से कहा आओ पधारो। तो दलीदर ने कहा कि मैं अब तुम्हारे घर में आ गया हूँ, अब जाऊँगा नहीं, अब नहीं जाऊँगा तुम्हारे घर से, तुम्हारी पत्नी पिटेगी तब भी नहीं जाऊँगा। वो पत्नी आई, उसने देखा वो डंडा लेके बाहर फिर फिरी कि पहले औरत आई थी अब आदमी आ गया। तो उसने कहा वो तो लक्ष्मी थी, वो चली गई, मैं दलीदर हूँ, जिस घर में बढ़ जाता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ, तो कितना ही पीट, मैं तभी जाऊँगा जब इस घर में साफ सफाई होगी, इस घर में मेरे रहने लायक जगह नहीं होगी, नहीं तब जाऊँगा। यदि आप साफ सफाई करने लगे, इस घर को साफ करेंगे, सुथरा करेंगे, तो मैं चली जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा और उसकी जगह लक्ष्मी आ जाएगी। तो आपको लक्ष्मी को बुलाना है, दलीदर को बुलाना है? लक्ष्मी को। घर को क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई करनी पड़ेगी। गली को, दरवाजे पर झाड़ू काटो, एकदम दिन में कम से कम दोनों सुबह शाम झाड़ू निकाल कर दरवाजे को साफ रखो, जूते चप्पल बीच में मत रखो, ताकि भगवान लक्ष्मी देवता दरवाजे से आते हैं, ऊपर से नहीं आते। तो वहाँ साफ सुथरा होगा तो लक्ष्मी आएगी, भगवान आएंगे, और अपने देवता है ना, वो भी तब खुश होंगे जब आपके घर में सफाई होगी। तो माता बहनों भाइयों, ये पर्यावरण दिवस पर हमें सबसे पहले आज सफाई का जो है निर्णय लिया है, कि संकल्प लिया है कि हम सफाई रखेंगे ना, लक्ष्मी को बुलाएंगे ना, दलीदर को निकालेंगे ना। बोलो अनुवर्त महाराज की, अनुवर्त की जय। अनुवर्त सप्ताह के अंतर्गत है जो किस प्रकार के आयोजित किया गया? कहने अनुवर्त विश्व भारती सोसाइटी द्वारा प्रायोजित अनुवर्त उद्बोधन सप्ताह के तहत अनुवर्त समिति पिताश्री की ओर से आज चौथे दिवस के रूप में पर्यावरण शुद्धि दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी हमें अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि पंडित गुरुजी हमारे घनश्याम दास जी के नेतृत्व में हमें ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसमें रामनारायण जी पूनिया, सोहन जी पोटेलिया, गोपाल जी गुर्जर और दानमल जी भाटिया, महावीर जी, विकास जी गेड़िया, राजकुमार जी बेंगाणी, लालाराम जी उपस्थित सभी का हमें सहयोग मिला, उसके लिए मैं उनको आभार करता हूँ। और बताना चाहूँगा कि पिछले एक दशक के दौरान पर्यावरण का जितना नुकसान हुआ है, उतनी ही नई पीढ़ी की में अब उतनी ही जागरूकता भी आई है। हमें देखने को मिलेगा अब निरंतर चारों तरफ जहाँ देखें हम, प्रत्येक घरों में जहाँ एक वक्त नहीं मिलता था, आज घरों में बागवानी और वृक्षारोपण की अधिकता मिल रही है। ये पर्यावरण शुद्धि दिवस का एक अहम हिस्सा है और इसी के तहत आज हमने एसडीएम कार्यालय के पास में निर्माणाधीन अनुवर्त वाटिका के अंदर एक पेड़ निर्माण का शुरुआत की है, पेड़ लगा कर शुरुआत की है और आगामी आने वाले समय में हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से विकसित करेंगे, ऐसा हम सभी की ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जय जय अनुवर्त। अनुवर्त सप्ताह के अंतर्गत किस प्रकार की शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहने हैं आज के बारे में? मैं आपको बता दूं, अपने नज़दीकी शहर लाडनू में आचार्य तुलसी के द्वारा आज से 75 वर्ष पूर्व ये अनुवर्त की स्थापना की गई थी और ये अभी अपने 76वें वर्ष में चल रहा है जी। आज इसके तहत हम 2 नए आजीवन सदस्य घनश्याम जी गुरु जी और रामनारायण जी पूर्णिया को बनाने के साथ में उपस्थित सभी को संकल्प पत्र भरवाएं। संकल्प पत्र में ये भरवाया जाता है कि मैं पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा रखूँगा, किसी निर्जीव की हत्या नहीं करूँगा, मैं बिना लोभ लालच के मतदान में अपना हिस्सेदारी निभाऊँगा। बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं होती है, विकराल रूप ले रही है। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य तुलसी के गुणों को, सिद्धांतों को अपनाते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये कुरीतियाँ जो समाज से दूर हो। अनुवर्त समिति इसके लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.